सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, आज की मुलाकात में आप जानेंगे क़साब, क़ासिब, तरीन, तहख़ाना, इक़्तिदार आला और विलायत शब्दों के अर्थ और वाक्यों में उनका प्रयोग। और ये तो आप जानते ही हैं कि ये मेरे केरला व्लॉग का 5वां भाग है और इस वक्त हम गुज़र रहे हैं जिस स्टेशन से, उसका नाम है कोज़िकोडे या कोझिकोड या कोड़िकोड या कालीकट या कोझिकोड। शायद मैं सही से उच्चारण नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे लगता है कि मलयालम सीखे बिना शायद मैं सही बोल भी नहीं पाऊँगा इस शब्द को। खैर, जो भी है, शब्दों पर आते हैं। क़साब पहला शब्द है। क़साब कहते हैं मांस विक्रेता को, यानी कसाई को, यानी वो व्यक्ति जो पशुओं को मारकर उनका मांस बेचता हो। दरअसल ये शब्द क़स्साब है, क़स्साब, लेकिन क़साब चलता है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देखिए। मैं कह सकता हूँ कि कल मैंने उनको मार्केट में देखा, वो एक क़स्साब की दुकान पर खड़े थे। ठीक है। इसके बाद क़ासिब, क़ासिब भी क़स्साब को ही कहते हैं, यानी गोश्त बेचने वाला, मांस विक्रेता। मगर बांसुरी वादक को भी क़ासिब कहते हैं। क़ासिब, तो आप कह सकते हैं कि कल मैं एक क़ासिब से मिला, यानी कल मैं एक बांसुरी वादक से मिला या एक गोश्त विक्रेता से मिला, क़स्साब से मिला। ये हुआ इसका एक एग्ज़ाम्पल। और इसके बाद तरीन शब्द है। त से तरीन और त से तिरूर, स्टेशन जो आपके सामने है। तो तरीन असल में क्या है कि सुपरलेटिव डिग्री वाला शब्द है। जब हम किसी एडजेक्टिव को, किसी विशेषण को सुपरलेटिव रूप में बताना चाहते हैं तब हम तरीन लगाते हैं। जैसे एक शब्द है खूब, खूब का मतलब अच्छा, और खूब तर उससे अच्छा, और खूब तरीन सबसे अच्छा। ऐसे ही बद यानी बुरा, बदतर उससे बुरा, और बदतरीन यानी सबसे बुरा। एग्ज़ाम्पल की ज़रूरत है क्या? चलिए बता देता हूँ। तुम मेरे अज़ीज़ तरीन हो, यानी तुम मेरे डियरेस्ट हो, सबसे प्यारे हो। अज़ीज़ प्यारा, अज़ीज़ तर उससे प्यारा, और अज़ीज़ तरीन सबसे प्यारा। ये जो स्टेशन है इसका नाम शायद शोर नूर कहूँ या कैसे बोलूँ मुझे पता नहीं, आप देख लीजिए, सामने कहीं ना कहीं लिखा हुआ मिल जाएगा। शोर नूर या शोरा नूर, ऐसे ही कुछ नाम है इस स्टेशन का। तो ये हुआ तरीन का ज़िक्र। और तरीन पठानों की एक उपजाति भी होती है या होती थी, तरीन। अब तहख़ाना, तहख़ाना कहते हैं बेसमेंट को। देखिए ये लिखा है शोर नूर, इस तरह से लिखा है, लेकिन शायद ये सही उच्चारण नहीं होगा। तो बात हो रही है तहख़ाना की। तहख़ाना यानी गर्भगृह, तलघर, तलगृह, बेसमेंट। एग्ज़ाम्पल, मेरे घर में एक तहख़ाना है, यानी मेरे घर में एक बेसमेंट है। इसके बाद इक़्तिदार आला, इक़्तिदार आला, इसके बारे में बताता हूँ, लेकिन ये स्टेशन देख लीजिए, ये शायद त्रिसूर है, त्रिसूर, त्रिशूर या त्रिचूर, जो भी इसका सही नाम हो, शायद ये वो स्टेशन है। और इसके बाद बात कर रहा हूँ मैं इक़्तिदार आला की। इक़्तिदार आला का मतलब है हाई कमान, और ये पहुँच गए एर्नाकुलम। हाई कमान या सबसे ज़्यादा ऊँचे पदों पर आसीन व्यक्तियों का समूह कहलाता है इक़्तिदार आला। इक़्तिदार आला है, लेकिन ऐसे ना कहें तो सिंपली इक़्तिदार आला कह लीजिए। इसके बाद विलायत, विलायत का मतलब है समुंदर पार का मुल्क या समुद्र पार का देश। इसका एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि महात्मा गांधी विलायत पढ़ने के लिए गए थे। ये एक एग्ज़ाम्पल हो गया। विलायत का एक अर्थ है वली होने की अवस्था या ऋषि होने का भाव, तो उसको भी विलायत कहते हैं। इसका एक एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए आप किसी वली का, किसी संत का नाम लें और ये कहें कि उनको बचपन में ही विलायत मिल गई थी, यानी वली का पद मिल गया था, पवित्र व्यक्ति या संत होने की उपाधि मिल गई थी, तो उसे कहते हैं विलायत मिलना। ये थे कुछ शब्द। शब्द बहुत हैं, अगले एपिसोड्स में बताएंगे बहुत सारे शब्द और दिखाएंगे आपको केरला के नज़ारे। अब हम ट्रेन से उतर के अंदर चलेंगे और अंदर घूमेंगे शहरों में, मुख्तलिफ़ शहरों में आपको घुमाएंगे, दिखाएंगे नज़ारे और बहुत कुछ बताएंगे। फ़िलहाल तो इजाज़त दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।